सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज है हमारी ऊप्स प्लेलिस्ट की बिल्कुल लास्ट वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली आज से हमारे ऊप्स प्लेलिस्ट जो है हमारी खत्म हो जाएगी। आज आई थिंक हमारी 64 नंबर की वीडियो हमारी ऊप्स की है, और अगर मैं ओवरऑल मिला लूँ पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की तो अराउंड 235 वीडियो तक का आप सफ़र आप तय कर चुके हो। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी आपके करियर में एनहेंसमेंट आई होगी, स्किल्स में एनहेंसमेंट आई होगी। तो चलिए अब इसको हम एक लेवल और आगे ले जाएंगे। अगला हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक, एंड देन हम फिर अपने एडवांस टॉपिक्स पे हम जाएंगे। फ्लास्क, जेंगो, रेस्ट एपीआईज, इन सब पे हम जाएंगे। बट इतना अगर आपने कर लिया है तो आप लोग काफ़ी तारीफ के काबिल हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट अगर आपने कंज्यूम करा है तो पाइथन का कोई भी इंटरव्यू आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज़ में, कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको स्पेसिफिकली मैंने टैग किया है और प्रॉपर एक एक चीज़ का पोस्टमॉर्टम किया है। तो अगर आपने अच्छे से किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो एनकैप्सुलेशन, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कैप्सूल। कैप्सूल तो सबने खाया होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या होता है ये। हाँ, तो कैप्सूल क्या होता है कि इसके अंदर किसी ने कैप्सूल को खोला है कभी। गोलियां भी होती हैं, पाउडर भी होता है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग जो भी साइंटिफिक जो चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उन सबको मिक्स करके एक कैप्सूल में डाल दिया जाता है और उसको ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाता है। फिर जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन है वो क्योर होती है। ठीक है, सो ये तो था रियल लाइफ कैप्सूल का मतलब। ठीक है, बट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग कैप्सूल। प्रोग्रामिंग कैप्सूल क्या हो सकता है। देखो, एनकैप्सुलेशन मतलब होता है, या प्रोग्रामिंग कैप्सूल का मतलब होता है कि रैपिंग द थिंग्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, कि सब चीजों को एक ही जगह पे लाके आप कंबाइन कर दो। ठीक है, उसका ग्रुप बना दो। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग, ग्रुपिंग, एनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड कोरेस्पॉन्डिंग बिहेवियर मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। मतलब कि एक आपने क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं आपके। स्टूडेंट का इन्फो है, स्टूडेंट की डिटेल है, एडमिशन का कुछ है। ठीक है, तरह तरह के मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। अब आपने उसको एक क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया, तो इसी को हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। ए पाइथन क्लास इज ऑल्सो एन फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। या फिर रैपिंग द थिंग्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, इट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। इसी को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। अब इन जनरल हाउ डू वी से दैट ए कंपोनेंट इज एनकैप्सुलेटेड और नॉट। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एक कंपोनेंट मेरा या क्लास या जो भी आप कह लो वो मेरा एनकैप्सुलेटेड है या नहीं प्रोग्रामिंग में। क्या लगता है। देखो, इसमें आपकी दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है डेटा हाइडिंग, एक आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग द अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द यूजर, शोइंग ओनली द नेसेसरी थिंग्स। ठीक है, ये हमने एब्स्ट्रैक्शन में ऑलरेडी देख लिया था। तो सेम कंसेप्ट में इसको अगर आप डेटा हाइडिंग को मिला दोगे तो इसी को हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। एग्जांपल से समझते हैं, डोंट वरी। देखो, डेटा हाइडिंग क्या होता है। आवर इंटरनल डेटा शुड नो गो आउट डायरेक्टली। आपका जो इंटरनल डेटा है वो आप बाहर अवेलेबल नहीं करोगे पब्लिक में, जो भी आप वैलिडेशंस लगा रहे हो। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी। तो वो सारी चीजें आप पब्लिक में अवेलेबल नहीं करोगे। पब्लिक में बस वही अवेलेबल होगा जितना उनके लिए जरूरी है। जैसे कार इंजन का एग्जांपल था। ठीक है, आपको बस आपको कार चलानी है तो आपको बैठ के स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट करना है, थोड़े बहुत बटन लगे होंगे, गियर वगैरह वो ऑपरेट करने हैं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि अंदर का इंजन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो मतलब कि एक तरह डेटा हाइडिंग का ही एग्जांपल है कि आप डेटा को हाइड कर रहे हो। अब डेटा हाइड कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हमने पिछली 3 वीडियोस में देखे थे
पिछली 2-3 वीडियो छोड़ के पिछली 3 वीडियोस हमारी आई थी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पाइथन में सारे मेंबर आपके पब्लिक होते हैं, ठीक है। हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी मेथड को, ठीक है। बट एनकैप्सुलेशन का मतलब ये नहीं होता। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम उसको एनकैप्सुलेट कर दें, ठीक है, और हम सिर्फ उसी के अंदर उसको एक्सेस कर पाए, उसके बाहर हम उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, पाइथन क्लास इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। एक पाइथन की जो सिंपल सी क्लास है वो भी आपके एनकैप्सुलेशन का ही एग्जांपल है। क्यों? रैपिंग द थिंग्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, सिंपल, ठीक है। चलो आओ एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। तो ये आपका एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो 100% आपको समझ में आ जाने वाला है। एक आपकी क्लास है, ठीक है, ये आपकी क्लास है अकाउंट नाम, ठीक है, अकाउंट नाम की क्लास है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इनिशियल बैलेंस को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, कि भाई जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टार्टिंग में बैलेंस कितना रखना है, मतलब कि अकाउंट ओपन हुआ तो कितना बैलेंस आया, ठीक है। उसके बाद गेट बैलेंस, आपको करंट बैलेंस जानना है तो अब इस मेथड को कॉल करोगे आपको बैलेंस मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, वो बिजनेस लॉजिक के ऊपर है। बट मैंने यहाँ पे बस कमेंट लिख दिया कि भाई यहाँ पे आप वैलिडेशंस आप लगा सकते हो कि उसका पिन वेरीफाई करो, ओटीपी भेजो, ओटीपी वेरीफाई करो, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाओ। उसके बाद डिपॉजिट, आपको इनिशियल बैलेंस में डिपॉजिट करना है, कुछ जो पहले से बैलेंस है उसमें कुछ बढ़ाना है, ठीक है, तो आप ये मेथड को कॉल करोगे। अगर आपको कुछ पैसे निकालने हैं तो आप विड्रॉ मेथड को कॉल करोगे, ठीक है, सिंपल है। अब इसको फटाफट से मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं। अब इसमें एक चीज ध्यान में देने वाली है, ये बताओ ये क्या है, पीछे 2 अंडरस्कोर लगे हैं, तो कौन से मेंबर हुए ये? प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट है तो मतलब कि मैं इसको क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूं, क्लास के बाहर मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो, हम एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एसी मतलब अकाउंट, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पे इनिशियल बैलेंस मेरे को पास करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में मैंने एक पैरामीटर दिया, मैंने बोला 5000 से मेरा अकाउंट खोल दो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अकाउंट मेरा खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा गेट बैलेंस करूं और मेरे को पता लगे मेरा करंट बैलेंस कितना है, तो मैंने किया AC डॉट गेट बैलेंस। अब मेरे को इसको प्रिंट में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट में रख लेता हूं ताकि वो जो रिटर्न कर रहा है उसको डायरेक्टली प्रिंट करके दे दे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताओ इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? 5000, ठीक है, 5000 आ गए, सही है। अब मेरे को कुछ डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करना है तो क्या करेंगे? डिपॉजिट मेथड को कॉल करेंगे। तो मैंने किया AC डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट में मैंने मान लो मैंने 4000 रुपये इसमें डिपॉजिट कर दिए। और अब मैं गेट बैलेंस को दोबारा कॉल करूंगा तो क्या आएगा? 4000 आएगा, 9000 आएगा। 4000 कैसे आएगा? 5000 से तो 5000 तो पहले ही थे आपके, 4000 उसमें आपने और ऐड कर दिया, डिपॉजिट कर दिए। ऐसे ही तो होता है जनरली, 5000 अकाउंट में तो 4000 और डाल दिए तो 9000 हुए। अब यहां पे डिपॉजिट हो गया। अब विड्रॉ भी कर लेते हैं। मान लो मैंने विड्रॉ किया, मैंने किया कि भाई मुझे विड्रॉ करना है 2000 रुपये मुझे विड्रॉ करने हैं। अब बताओ क्या आएगा? गेट बैलेंस करूंगा तो आएगा मेरे पास 7000, ठीक है। देखो 5000 से अकाउंट खुला, 4000 पे डिपॉजिट हुए, 9000 हो गए, करंट बैलेंस आपका 9000। आपने कितने निकाले? 3000, 2000 निकाले तो 2000 में फिर ये आपका विड्रॉ मेथड कॉल हुआ, प्लीज कलेक्ट द कैश, ठीक है। उसके बाद 9000 में से 2000 निकल गए तो आपका न्यू बैलेंस हुआ आपका 7000। सिंपल सा आपका एक एग्जांपल था एनकैप्सुलेशन का, इसी को ही हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। अब ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, आपको इनको प्राइवेट ही रखना पड़ेगा तो ही हम बोल पाएंगे कि ये भाई ये क्लास मेरी एनकैप्सुलेटेड है। अगर मैं इसको पब्लिक रख दूंगा फिर तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये प्राइवेट आपके मेंबर है, प्राइवेट वेरिएबल है, तो मैं इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूं। देखो ये आपकी क्लास के अंदर ही प्रिंट हो रहे हैं, क्लास के बाहर मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूं, प्रिंट क्लास के अंदर ही हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं
कि प्रिंट AC डॉट आपका बैलेंस, कि मेरा बैलेंस कितना है। तो बताओ क्या आएगा, तो इसका आपका आएगा एरर, एट्रीब्यूट एरर। आप एरर की डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो कि अंडरस्कोर बैलेंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिला इसको, क्योंकि अंडरस्कोर बैलेंस ये आपका प्राइवेट वेरिएबल है। ये मैं ऑलरेडी प्राइवेट वाली वीडियो में कवर करा चुका हूं। ठीक है, तो ये था आपका फुल फ्लेज एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। तो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। करीब हमारा, अगर मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया है, बट देखा जाए तो 60 से 70 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में है, जो कि आपको किसी भी पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलने वाला, जितना कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। डेटा हेडिंग का मतलब यही है, डेटा हेडिंग आपका यही है कि भाई मैंने इस बैलेंस को हाइड कर लिया है। ठीक है, आपका जो अंडरस्कोर बैलेंस है ये अब हाइड हो रहा है। ठीक है, इसको अब हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा हेडिंग की आप डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, ये रही कि आवर इंटरनल डेटा शुड नो गो आउट डायरेक्टली। आपका जो इंटरनल डेटा है वो बाहर नहीं जा सकता, वो क्लास के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यही एग्जांपल था, यही होता है एनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन को आप मिला दोगे तो यही हमारा बन जाएगा एनकैप्सुलेशन। यहां पे देखो, इस क्लास में आपकी डेटा हाइडिंग भी हो रही है और एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का भी एक हमने मीनिंग पढ़ा था, ATM वाला एग्जांपल देखा था। वी डोंट नो अबाउट द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारा कोड यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, बट क्या होगा कि जब इसकी एप्लीकेशन बनेगी तो एक UI होगा, उसके अंदर विड्रॉ होगा, डिपॉजिट होगा, जैसे ATM मशीन में होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें ये कोड नहीं दिखने वाला, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल आपका एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब आप इतना सफर आप अगर तय कर चुके हो तो थोड़ा सा सफर और बचा है 15-20 वीडियोस का, तो ये भी आपको तय करना है। तो आप पाइथन में आपकी काफी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अब आप अगर जाओ तो आगे ही जाना, पीछे मत जाना, क्योंकि एक दिन तुम वहां से गिरोगे जहां पहुंच के तुम्हें जश्न मनाना था। ऐसा लगेगा कि सब कुछ जल गया है, अब बचा ही क्या है। लेकिन अगर तुम बच गए तो फिर जला ही क्या है। ठीक है, वो दिन जो होगा वो तुम्हारा एक तरह से इम्तिहान का दिन होगा, या इंटरव्यू कह लो, या जो भी कह लो। ठीक है, वो दिन तुम्हारा इम्तिहान का दिन होगा, जिस दिन तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन होंगे, या तो वापस पीछे चले जाओ, हाँ, या तो छोड़ दो, या उसी पे कंटिन्यू करके एक उसी रास्ते पे चलो और उसी चीज को एक एडवांस लेवल पे लेके जाओ। पाइथन आपने इतना सीख लिया, आप एडवांस लेवल पे इसको लेके जाओ, तो आपका करियर जो है वो और ज्यादा बेहतरीन आपका बनेगा। ठीक है, तो पीछे मुड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैंने पहली वीडियो में बोला था कि अगर आप पीछे मुड़ने का सोचते हो, पीछे वापस जाने का सोचते हो, तो पीछे जाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम तक तुम आधे सफर तुमने तय किया है। वापस पीछे जाओगे उतना ही टाइम लगने वाला है, तो क्यों ना वही सफर आप आगे तय करो। तो अगर आपके मन में पीछे मुड़ने का ख्याल आए तो एक बात जरूर याद रखना कि तुम गिरे भी वहां से हो जहां पे पहुंचना औरों के लिए बहुत मुश्किल था। आज तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, फ्री में सब कुछ एजुकेशन ले रहे हो, स्किल सीख रहे हो, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, कि कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फुल टाइम कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते फ्री में। ठीक है, फ्री में तो छोड़ो, पैसा देके भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ बैठे हो तो भाई इस चीज का काफी फायदा उठाओ, और अब आगे जाके अपनी इंटर्नशिप वगैरह आप लोग प्रिपेयर करो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट में फिलहाल इतना ही था, ऊप्स की प्लेलिस्ट में इतना ही था। पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की में अभी और वीडियोस आनी है एब्स्ट्रैक्शन हैंडलिंग की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मार लेना। अभी और भी आने वाली हैं वीडियोस पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।